वेलकम टू सक्सेस एंगल। लॉग के सेकेंड पार्ट में हमने बेसिक क्वेश्चन के बारे में पढ़े थे। ये लॉग के पार्ट 3 है, लॉगरिथम पार्ट 3 है। इस क्वेश्चन में हम लोग बिल्कुल वैसे ही पढ़ेंगे, मगर इसमें कुछ एडवांस क्वेश्चंस रहेगा। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि वो क्वेश्चंस कैसा है, क्या है। बड़े सिंपल है। एक बार अगर किसी ने पार्ट 2 नहीं देखा तो एक बार जाके जल्दी से देख लो, अदरवाइज़ थोड़ी थोड़ी कभी कभी क्वेश्चंस में डाउट आ सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं पार्ट 3। देख, पार्ट 3 के फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना, बड़े आसान सी है। ये क्वेश्चन के बारे में क्या दिया हुआ है, अगर आप अच्छा से पढ़ोगे तो देखो, इसमें है log 2 बेस 10 प्लस 1 है। और हमें क्या करना है इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में यहाँ पे log 2 टू द बेस 10 है और यहाँ पे प्लस 1 है, और मुझे इसको log y टू द बेस 10 इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो मेरे पास मतलब ये दोनों, ये जो दो टर्म है, इस दोनों टर्म को मुझे एक साथ मार्ज कर देना है और सिंगल log y टू द बेस 10 में मुझे एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पे y क्या, y कोई नंबर होगा, ठीक है। इस फॉर्म में मुझे एक्सप्रेस करना है। तो नंबर कैसे मैं लिख सकता हूँ, देखो चलो शुरू करते हैं। log 2 टू द बेस 10 प्लस 1। अब मुझे इनको मार्ज करना है। तो तुम्हें पता है कि मार्ज करने के लिए मेरे पास, तुझे पता है ना कि मार्ज करने का एक ही फॉर्मूला है, दैट इज़ log m टू द बेस 10 एंड log n टू द बेस 10, ठीक है। तो हम उसको मार्ज कर पाएंगे जब वो एडिशन में हो। तो ये जो 1 है, 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, log 10 बेस 10। ये मुझे पता है ये 1 होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये जो log 10 बेस 10 है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देख, यहाँ पे log 10 बेस 10 दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे log 10 बेस 10 की जगह में मैं ये भी लिख सकता हूँ, log 3 बेस 3, log 8 बेस 8। डिपेंड कर रहा है कि ये जो नंबर दिया हुआ है, ये बेस पे जो नंबर है वही नंबर तेरा आर्गूमेंट में भी रहेगा। यहाँ पे जो नंबर बेस में है वही नंबर आर्गूमेंट में है, जो नंबर बेस में है वो नंबर आर्गूमेंट में है। इसका मतलब अगर बेस और आर्गूमेंट सेम है तो मैं उसके वैल्यू, मुझे पता है कि कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ log 2 टू द बेस 10 प्लस log 10 टू द बेस 10, क्योंकि इसके वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। मैंने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, log m टू द बेस 10 एंड log n टू द बेस 10। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, इसका फॉर्मूला क्या होता है, log बेस में 10 लिखूंगा, m इंटू n, ये इंटू ये नंबर, ठीक है। तो 2 इंटू 10 होगा मेरे पास। ये क्वेश्चन देख, अच्छा से देखेगा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे है a स्क्वायर इक्वल टू 10, सॉरी log x टू द बेस 10 एंड log y टू द बेस 10। तो मुझे ये a स्क्वायर बाई 2 बाई बी स्क्वायर बाई 3, इसके वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये एक्सप्रेशन भी दिया हुआ है और एक्सप्रेस z इन टर्म्स ऑफ x एंड y है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, बहुत आसान है। अब एक बार सोचो कि यहाँ पे स्क्वायर के वैल्यू दिया हुआ है ना, तो मेरे पास एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेशन मेरे पास दिया हुआ है a स्क्वायर बाई 2 माइनस बी स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू log z टू द बेस 10। ये z है, z टू द बेस 10। तो मुझे a स्क्वायर के वैल्यू कितना दिया हुआ है, देख जहाँ पे वैल्यू दे दिया तो तुझे वहाँ पे कुछ करना ही नहीं है, वहाँ पे वैल्यू पुट कर दे सबसे पहले चीज़। तो यहाँ पे log x टू द बेस 10 बाई 2 माइनस बी स्क्वायर के वैल्यू कितना दिया हुआ है, log y टू द बेस 10 बाई 3 इक्वल टू log z टू द बेस 10, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, देख मेरे पास यहाँ पे जो बाई 2 है, इसको मैं हाफ लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँ हाफ log x टू द बेस 10, इसको ब्रैकेट भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है, छोड़, माइनस 1/3, ये जो 3 से डिवाइड है ना, तो मैं इसको 1/3 लिख दिया, log y टू द बेस 10 इक्वल टू log, ये जैसे है वैसे रहने दे, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, देख ये वाला उसका कोएफिशिएंट हो गया, तो मैं सामने है तो मैं इसको ये पावर पे लिख सकता हूँ, है ना। तो मैं क्या करूँ, इसको log x टू द पावर हाफ लिख दिया मैंने, और यहाँ पे 10।
ये कैसे हुआ देख, ये वाला पोर्शन को मैं एक बार यहाँ पे डिराइव कर देता हूँ। मैंने अगर यहाँ पे लिखा log x टू द बेस 10 और x के पावर मान ले 2 है, तो मैं ये 2 को सामने भेज सकता हूँ ना। तो मैं क्या लिखता हूँ, 2 log x टू द बेस 10। सिमिलरली अगर मेरे पास यहाँ पे सपोज x के पावर हाफ है और यहाँ पे log लिखा हुआ है और तेरे पास यहाँ पे 10 है, तो तू क्या कर सकते हैं, ये जो हाफ है ना इसको तू सामने भेज सकता है। तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, हाफ log x टू द बेस 10 है। अब यही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, इस जगह पे यही चीज़ दिया हुआ है यहाँ पे, समझ रहे हैं ना। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे माइनस, मेरे पास यहाँ पे 1/3, सॉरी मेरे पास ये जो 1/3 है मैं इसको हटा देता हूँ, माइनस log y टू द बेस 10 और y के पावर में ये वाला y के पावर पे चला जाएगा, तो 1/3 हो गया, इक्वल टू log z टू द बेस 10 में लिख सकता हूँ। अब मेरे पास पता है कि यहाँ पे सेम फॉर्मूला log m टू द बेस 10 माइनस log n टू द बेस 10 है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, log m का वैल्यू कितना है, x टू द पावर हाफ है और डिवाइडेड बाई y के पावर कितना है, 1/3 है, और मैं यहाँ पे कितना करूँ, बेस में 10 लिख दूँ, इक्वल टू log z टू द बेस 10 है। इतना आ गया। अब देख तू यहाँ पे दोनों साइड को कंपेयर करेगा तो यहाँ पे log टू द बेस 10 है, यहाँ पे log टू द बेस 10 है, तो ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन मेरे पास है आर्गुमेंट वाला पोर्शन, मैं इसको सेम लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ से यहाँ पे लिख सकता हूँ x टू द पावर हाफ डिवाइडेड बाई y टू द पावर 1/3 दैट विल बी इक्वल्स टू z। तो यहाँ पे क्या बोला था मैंने, मुझे ये z के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, तो समझ में आ गया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, सो अल्टीमेटली मैं यहाँ पे लिखूँ कि x टू द पावर हाफ इंटू y टू द पावर माइनस 1/3 इक्वल टू z, और दिस इज माई आंसर। क्लियर। हाँ, ये जो पावर है ये जब ऊपर में चला जाएगा तो इसका पावर नेगेटिव हो जाता है। जैसे 1/a स्क्वायर है तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना a के पावर -2। ठीक है, समझ में आ गया। चलो ओके, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे x और y का वैल्यू बता दिया, देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ log 10x बाई वाई स्क्वायर, है ना। तो ठीक है, चलो तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ log 10x बाई वाई स्क्वायर, ये मेरा आर्गूमेंट में है। तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, अदरवाइज मैं उसके अंदर में x और y का वैल्यू कैसे पुट करूँ। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, log मेरे पास तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे मुझे पता है कि ये तो तुम लोगों को बिल्कुल पता होगा, log m/n लिखा रहता है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, log m माइनस log n, ये मैं लिख सकता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज 10x डी माइनस log ऑफ y स्क्वायर, ये मैं लिख सकता हूँ। नाउ यहाँ पे मेरे पास ये 10x एक साथ है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, log अगेन 10 प्लस log ऑफ x, और यहाँ पे माइनस ये जो पावर है, पावर को मैं सामने भेज देता हूँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 log ऑफ y। ठीक है, इतना समझ में आ गया। log 10x कैसे हुआ, देख यहाँ, अच्छा मैं ना ये साइड में सारे चीज़ का ये छोटी छोटी जो कॉन्सेप्ट है या फॉर्मूलाज जो यूज़ हो रहा है वो मैं लिख देता हूँ, इसको बड़ा ध्यान से याद रखना, ठीक है। चलो तो सेकंड मेरे पास हो गया, मैंने क्या लिखा कि log ऑफ 10x, इसका मतलब क्या होता है, log 10x मतलब log 10 इंटू x, है ना। तो 10 इंटू एक्स मतलब m इंटू n, सो log 10 प्लस log ऑफ x, ये मैं लिख सकता हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट मैं क्या लिख सकता हूँ, नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अब देखोगे बहुत अच्छा से, एक बार देख, log 10 बेस 10, यहाँ पे क्या है, log कुछ नहीं है तो 10 बेस 10 है, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया।
प्लस मेरे यहाँ पे log x के वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ पे आप देखोगे तो log x के वैल्यू कितना है, m प्लस n। तो m प्लस n ये log x के वैल्यू गिवन है, माइनस 2 log y के कितना वैल्यू दिया हुआ है, m माइनस n। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व कर दूं, 1 प्लस m प्लस n माइनस 2m प्लस 2n। तो मेरे पास कितना आ गया, 1 प्लस माइनस 2m। तो मैं इसको पहले n को कर लूँ, n और ये n कितना हो गया, प्लस 3n हो गया और माइनस m हो गया। तो फाइनल आंसर मेरे पास कितना आ गया, 1 माइनस m प्लस 3n। ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर। ये जो लास्ट लाइन है दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, चलो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बड़े आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देख इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे अगेन मुझे क्या फाइंड आउट करना है, x के वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो x मैं तभी फाइंड आउट कर सकता हूँ जब उसमें जब मेरा जो इक्वेशन होगा उससे मैं log को हटा दूंगा। तो log को कैसे मैं हटा सकता हूँ जल्दी से, दोनों तरफ में log हो तब हटा सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ ताकि मेरे पास दोनों से log हट जाए। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, देख सॉरी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं लिख सकता हूँ log, यहाँ पे तो मेरे पास पता है यहाँ पे दोनों में बेस क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो मैं इसको कंबाइन कर सकता हूँ कैसे, क्वेश्चन रूल से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँ log, सॉरी बेस में मेरे पास कितना हो गया, बेस में मेरे पास 3 हो गया और ऊपर में मैं क्या कर सकता हूँ, x डिवाइडेड बाई 2 लिख सकता हूँ। और राइट साइड में मतलब RHS में मेरे पास कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो 1 की जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ, log, अभी मैंने लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में बताया था जब भी तेरे पास 1 हो ना तो तू इसको क्या लिख सकते हो, log 3 बेस 3 और log 4 बेस 4। जहाँ पे भी बेस और आर्गूमेंट सेम हो उसके वैल्यू कितना आते हैं, 1 आते हैं। तो मैं यहाँ पे कितना लिख सकता हूँ, 3 टू द बेस 3। तो यहाँ पे मैं इतनी पोर्शन को अगर कंपेयर करूँगा तो दोनों साइड में मेरे पास क्या, ये x/2 और 3 इक्वल हो जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x/2 इक्वल टू 3। तो मेरे पास x का वैल्यू कितना आ गया, x इक्वल टू 6। सो दिस इज माई फाइनल आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देख नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान है। मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मेरे पास अगेन जैसे मैंने लास्ट बार में बताया था कि x का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड से मुझे log बॉक्स ऑफ हटा देना पड़ेगा। कैसे हटा सकता हूँ, देख मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ log 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 क्यूब डिवाइडेड बाई log ऑफ 2। मल्टीप्लीकेशन में क्या है, log ऑफ 3 डिवाइडेड बाई log 3 के पावर कितना है, स्क्वायर रूट है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, हाफ लिख सकता हूँ, ठीक है। इतना समझ में आ गया। ये जो पोर्शन है log ऑफ रूट 3, इसका मतलब क्या है, log 3 के पावर कितना है, हाफ है। रूट मतलब कितना होता है, हाफ होता है पावर, है ना। इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, log यहाँ पे x के पावर 2 लिख सकता हूँ। चलो अब मैं देखता हूँ यहाँ पे कितना हो रहा है। यहाँ पे ये जो 3 है इस 3 को मैं सामने लिख सकता हूँ, log 2 डिवाइडेड बाई log ऑफ 2 इनटू यहाँ पे कितना है, log 3। और ये जो हाफ है, हाफ को मैं क्या लिख सकता हूँ, सामने लिख सकता हूँ। तो हाफ log ऑफ 3 इक्वल टू log x स्क्वायर। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से log 2 और log 2 कैंसिल हो जाएगा, log 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 डिवाइड इनटू ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये कितना, 2 यहाँ पे हो गया। सो x स्क्वायर हो गया, सॉरी। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, log x स्क्वायर हो गया, है क्या नहीं। अब मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, अच्छा अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इस साइड में मैं लिखता हूँ
मेरे पास ये 2 को मैं आगे कर देता हूँ, ठीक है। तो उससे फ़ायदा क्या होगा, 2 log x इक्वल टू 6 होगा। देन आई कैन राइट log x इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, ये जो 2 है ये इधर में आ जाएगा तो 3 हो जाएगा। सो x इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 टू द पावर 3। ये समझ में आया ये वाला पोर्शन। देख इसको मैं अच्छा से यहाँ पे कर देता हूँ। log, एक काम कर, मैं इतनी पोर्शन को यहाँ पे लिख रहा हूँ। log x इक्वल टू 3 है तो इसका बेस कितना है, 10 है। तो अगर मैं यहाँ से log को हटा के मैं 10 को इस साइड में भेजूँ तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 10 टू द पावर 3 हो जाएगा। दैट विल बी इक्वल टू 1000। क्लियर? ओके चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे दे रहा है कि अच्छा यू हैव टू सॉल्व फॉर x, है ना। तो मैं कैसे सॉल्व करूँगा, यहाँ पे मेरे पास क्या दिया हुआ है, 2 log x टू द बेस 10 प्लस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 को मैं इजीली लिख सकता हूँ log ऑफ 10 टू द बेस 10। मैंने क्यों ऐसे लिखा, क्योंकि मुझे यहाँ से देखो, अगर तुम्हें बोलते हैं कि सॉल्व फॉर x, तो आपको पता है कि अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो भी मैं इक्वेशन बनाऊंगा उस इक्वेशन में खाली x ही रहेगा, दूसरा कोई चीज़ नहीं रहेगा। मतलब log को मुझे हटाना है। log को मैं जैसे ही हटा दूंगा फिर मैं क्या कर सकता हूँ, फिर मैं उस इक्वेशन को सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगा। मगर उससे पहले log को हटाना होगा। log को हटाने के लिए मुझे क्या करना होगा, दोनों साइड में log के कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो वो ऐसे नहीं हो सकता है कि यहाँ पे मेरे पास एक नंबर हो और यहाँ पे मैं log रख के फिर मैं कंपेयर करूँ। सारे log आ जाए तो मैं कंपेयर कर सकता हूँ। तो सारे log में लाने के लिए मेरे पास क्या है कि 1 को मैं लिख सकता हूँ log 10 बेस 10। अब मेरे पास इधर में क्या हो गया, log 10 और यहाँ पे 250। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे जो 2 है इसको मैं यहाँ पे स्क्वायर में दे दूँ तो log एक्स स्क्वायर टू द बेस 10 प्लस log 10 टू द बेस 10, और यहाँ पे मेरे पास क्या है log 250 टू द बेस 10। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एडिशन का मेरे पास रूल क्या है, प्रोडक्ट रूल जिसको बोलते हैं। इसको मैं m मान लूँ और इसको मैं n मान लूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, log एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द बेस 10 हो जाएगा मेरे पास, इक्वल टू log 250 टू द बेस 10। अब मैं ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन मेरे पास सेम है तो मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर और 250, एक्स स्क्वायर इंटू 10 इक्वल टू 250 लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँ एक्स स्क्वायर इंटू 10 इक्वल टू 250। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, सो दैट इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25। सो इट विल बी 25 बाई 10, सो इट विल बी 25। ओके, सो x के वैल्यू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू मेरे पास होगा 5। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। एक बार आप अच्छा से देखो क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सॉल्व फॉर x एंड y होगा। सॉल्व फॉर x एंड y दोनों के लिए फाइंड आउट करना है। तो मैं इस क्वेश्चन को क्या अप्रोच कर सकता हूँ, देख इस क्वेश्चन को अच्छा से देखेगा ना तो तेरे यहाँ पे तुम्हारे पास x के टर्म पे है, यहाँ पे तुम्हारे पास y के टर्म पे है और यहाँ पे नॉर्मल नंबर्स के टर्म पे है। ठीक है, तो मैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हैंडल कर सकता हूँ। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे x को मैं ले लेता हूँ। ठीक है, तो x को ले लो तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, log x डिवाइडेड बाय log ऑफ 5। तो जब मैं x को लेता हूँ x के साथ में मैं यहाँ से ये नंबर वाला टर्म ले लेता हूँ, दोबारा मैं y को लूँगा तो उसके साथ में ये वाला टर्म को ले लूँगा। तो मैं दिस विल बी इक्वल्स टू मेरे पास क्या हो जाएगा, log ऑफ 9 और यहाँ पे हो जाएगा log 1 डिवाइडेड बाई 3।
ओके, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, log ऑफ x बाई log ऑफ 5, ये मैं लिख सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, log, देखो ये तुम्हें देख के समझना पड़ेगा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, और यहाँ पे मेरे पास ये 3 दिया हुआ है। तो मैं ऐसा काम करता हूँ, जो ये 9 है ना, मैं कोशिश करता हूँ इसको 3 के टर्म पे एक्सप्रेस करने के लिए। तो मुझे पता है 9 इक्वल टू 3 के स्क्वायर होता है, और नीचे में मेरे पास क्या है, log 1 माइनस log 3, इस फॉर्म पे मैं लिख सकता हूँ। तो मैं इसको लिखूँ log 1 माइनस log ऑफ 3। अब देखो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, log ऑफ x बाई log ऑफ 5। यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 सामने आ जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ log ऑफ 3 डिवाइडेड बाई log 1 के वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, माइनस log 3। अब मैं इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ, तो ऊपर में मेरे पास आ गया log 3, नीचे माइनस log ऑफ 3। तो यहाँ से मेरा log ऑफ 3 कैंसिल हो गया, और मेरे पास फाइनल क्या आ गया यहाँ पे, log ऑफ x बाई log ऑफ 5 विल बी इक्वल टू हाउ मच, यहाँ पे मेरे पास आ गया -2। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूँ, log ऑफ x विल बी इक्वल टू -2 इंटू log 5 हो जाएगा। मैं इसको मल्टीप्लाई कर दिया सिंपली, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ log ऑफ x इक्वल टू log 5 टू द पावर -2। यहाँ पे मेरे सामने ये जो -2 है, इसको मैं पावर पे लिख दिया, यहाँ से मैं इसको 5 के पावर पे लिख सकता हूँ। तो मैंने दोनों साइड को कंपेयर किया, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x इक्वल टू 5 टू द पावर -2। तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, 1/25। मतलब 5/-2 एक स्टेप मैं और करके दिखा सकता हूँ। मैं इसको क्या लिखूँ कि 5 टू द पावर -2 इक्वल टू 1/5 स्क्वायर। सो x इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/25। ये मेरा x के वैल्यू है। y के वैल्यू के लिए क्या करूँगा, सेम, y के लिए मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एकदम सिंपल है, सेम चीज़ मैं लिख लूँ, log y स्क्वायर बाई log 2 इक्वल्स टू, मेरे पास ये सेम चीज़ मैं लिख सकता हूँ। अच्छा, मैं उनको जब लिखने के लिए जाऊँ तो ये जो चीज़ है, यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला लिखा हुआ है, मैं इनको सॉल्व किया करके मेरे पास क्या आया, ये वाला स्टेप आया है क्या, नहीं बताओ। देखो मैंने पहले log 9 लिखा, उसके बाद log 1/3 लिखा, उसके बाद log 1 माइनस log 3 लिखा, और सब्सिक्वेंटली सॉल्व करने के बाद मेरे पास फाइनल आंसर क्या आया, यहाँ पे आया था -2। तो मैं इसको लिख सकता हूँ -2। तो मेरे पास ये -2 कहाँ से आया, मैंने आपको बता दिया, ये वाला चीज़ आप यहाँ पे लिखोगे, और लिखने के बाद आपको सॉल्व करके फिर -2 आएगा, है कि नहीं बताओ। तो -2 आया, और उसके बाद मैं उसको क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा log y स्क्वायर इक्वल टू -2 इंटू log 2। ये तो मैं लिख सकता हूँ। अब मैं फिर से मैं क्या लिखूँ, log y स्क्वायर इक्वल टू log ऑफ 2 और उसके पावर में -2। फिर मैं सिमिलर मैं कंपैरिजन करके क्या लिख सकता हूँ, y स्क्वायर इक्वल टू 2 टू द पावर -2। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो मेरे पास आया y स्क्वायर इक्वल टू 1/2 स्क्वायर। तो y इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा, हाफ, और यही मेरा फाइनल आंसर है। क्लियर। ओके, स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मुझे प्रूव करने के लिए बोला है, तो मैं प्रूव कैसे कर सकता हूँ। देखो अगर मेरे पास ये स्टेटमेंट करेक्ट है तो मैं लिख सकता हूँ कि इसके जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा वो स्टेटमेंट भी करेक्ट होना चाहिए, मतलब इसके फॉलोज जो
इनके फॉलोइंग जो स्टेटमेंट्स है वो स्टेटमेंट करेक्ट होना चाहिए। कैसे देखो, अगर मैं यहां पे ये ट्रू होगा, इज ट्रू, ये स्टेटमेंट कब ट्रू होगा? इफ अगर मैं इनके दोनों साइड में लॉग लेता हूं तो क्या होगा? इफ log 27 log 2 इक्वल टू, इस साइड में भी मैंने log लिया तो log 8 log 3। ये समझ में आया? मैंने ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट अगर ट्रू होगा तो अगर मैं उनके LHS और RHS दोनों के साइड में मैं log लूंगा तब भी वो स्टेटमेंट ट्रू रहेगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू ओनली व्हेन इफ दिस इज ट्रू। और ये स्टेटमेंट ट्रू होगा कब? इफ मैंने ये वाला पोर्शन को सामने भेज देता हूं तो log 2 log 27 होगा, और यहां पे मैंने इसको आगे कर दिया log 3 इक्वल टू log इंटू log 8। ये स्टेटमेंट ट्रू होगा तो क्लियर। अब मैं देखता हूं नेक्स्ट क्या है, कि अगर ये स्टेटमेंट मैं सही बता रहा हूं तो मेरा नेक्स्ट स्टेटमेंट जो आएगा, फॉलोइंग जो स्टेटमेंट आएगा वो भी ट्रू होना चाहिए। चलिए देखते हैं। इफ log ऑफ 2, और मैं इसको क्या लिख सकता हूं, log 3 to the power 3 इक्वल टू log 3 इंटू log 8 को मैं लिख सकता हूं 2 के पावर 3 इज ट्रू। इसका मतलब इनके फॉलोइंग स्टेटमेंट और क्या होगा, ये 3 सामने आ जाएगा तो मैं लिखूं log 2 इंटू 3 इंटू log 3, यहां पे इंटू दे देता हूं क्लैरिटी के लिए। आप इसको क्या लिखोगे, यहां पे log 3 इंटू 3 इंटू log 2। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं इफ, ऑब्वियसली इफ दिस इज ट्रू। इसका मतलब मैं इसको अरेंज कर दूं तो मैं लिख सकता हूं 3 log 2 इंटू log 3 इक्वल टू, मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 log 3 इंटू log 2। नाउ एज यू कैन सी ये दोनों क्या है, ये वाला पोर्शन और ये दोनों वाला पोर्शन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। तो मैं यहां पे क्या लिखूं कंक्लूजन में, व्हिच इज ट्रू। इस क्वेश्चन का एक ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंपॉर्टेंट चीज क्या कि इस क्वेश्चन को लिखते कैसे है। इसको अगर आप लिख पाओगे तो आप इसको सॉल्व कर पाओगे। इनका मेन चीज है कि इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन। आप इसको देखो क्या कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन जैसे ही आपके एग्जाम में आए तो आप पहले थोड़ा सा टेंशन में आ जाते हो कि इसको क्या करना है, मगर ये इतनी टफ नहीं है। आप खाली इसको अच्छा से सोचो और आप बिल्कुल इसको कर सकते हो। देखो इसका अप्रोच कैसे होगा। अब थोड़ा सा एक बार ट्राई करो। देखो इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको बहुत बारीकी से जहां पे भी आप इसको तोड़ सकते हो उसको आप तोड़ो। जैसे ही आप तोड़ोगे फिर ये सिंपल हो जाएगा। कैसे, मैं इसको क्या कर सकता हूं बताओ। यहां पे दिया हुआ है 5 to the power log x प्लस 3 log x, sorry, not it is not 3 to the power log 3 to the power log x, okay, so it will be 3 to the power log x इक्वल टू, मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 3। अब देखो यहाँ पे दो पावर है, log x एक पावर है, एक 1 और एक पावर है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 to the power log x इंटू 3, मतलब 3 के पावर कितना है 1 है, माइनस 5 to the power log x, और यहाँ पे -1 है तो मैं क्या लिख सकता हूँ 5 to the power -1। देखो बेस सेम है, ये आपको समझ में आया ना। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 to the power log x इंटू
ये मल्टीप्लाई है 3 टू द पावर 1, तो इसका मतलब क्या होता है, ये बेस तो सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो ये क्या होगा 3 टू द पावर log x प्लस 1 हो जाएगा। यही सेम चीज़ को मैंने कहाँ पे, इस जगह पर अप्लाई किया। समझ में आ गया? चलो चलते हैं इससे आगे। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे 5 टू द पावर log x एज इट इज़ मैं लिख दूंगा, प्लस 3 टू द पावर log x, ये एज इट इज़ यहाँ पे लिखा रहेगा। यहाँ पे मेरे पास आ गया 3 टू द पावर log x और 3 टू द पावर 1, सो मैं यहाँ पे इनको 3 लिख देता हूँ, माइनस 5 टू द पावर log x इंटू 1/5 आ गया मेरे पास, है ना। 5 टू द पावर -1 मतलब 1/5। समझ में आ गया आपको? तो मैं अब क्या कर सकता हूँ, अब कुछ नहीं करना है, मैं क्या करता हूँ 3 के साथ 3 को ले लेता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे है, यहाँ पे 3 और इधर में 3 है, इसको ले लेता हूँ एक साथ, और 5 को 5 के साथ ले लेता हूँ, तो मेरे पास 5 टू द पावर log x है। आपको देखना है कि एक सिचुएशन में अगर आप फंस गए तो उसके बाद आप क्या नेक्स्ट कौन सा स्टेप में आप जा सकते हो। जैसे ही आप उस नेक्स्ट स्टेप को चूज़ कर लोगे फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे मुझे करने के लिए कुछ है नहीं सिवाय मेरा कॉमन को छोड़ के, तो यहाँ से और यहाँ से मैं 5 टू द पावर log x को कॉमन ले सकता हूँ। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे 5 टू द पावर log x प्लस 5 टू द पावर log x इंटू 1/5, इसको छोड़ देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास क्या रह गया, 3 इंटू 3 टू द पावर यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 टू द पावर log x, और ये 3 टू द पावर log x इधर आ गया, सो माइनस 3 टू द पावर log x। और मेरे पास कुछ है नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है। और मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ये जो दोनों टर्म है ये और ये, इससे मैं ये 5 टू द पावर log x को कॉमन ले सकता हूँ। तो 5 टू द पावर log x को मैंने कॉमन ले लिया, तो मेरे पास यहाँ पे क्या पड़ा रहेगा, 1 पड़ा रहेगा, और यहाँ पे क्या पड़ा रहेगा 1/5। इस टर्म से मेरे पास 1/5 आ जाएगा। यहाँ पे मैं देखूँ क्या है मेरे पास, 3 टू द पावर log x को मैंने कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या रह जाएगा, यहाँ पे 3 रह जाएगा और इस जगह पे 1 रह जाएगा, 1 रह जाएगा कॉमन, तो यहाँ पे 1 रह जाएगा। अब देखो मेरे पास यहाँ पे कितना हो गया, 5 1 5 प्लस 6/5 इंटू मेरे पास 5 टू द पावर log x रह गया, इक्वल टू मेरे पास यहाँ पे क्या रह जाएगा, यहाँ पे x होगा, हाँ 3 टू द पावर log x मेरे पास रह जाएगा, और यहाँ पे क्या रह जाएगा 2। अब ये 2 और ये 6 मैं कैंसिल करके इसको 3/5 कर देता हूँ। इतना क्लियर है आपके पास? अब आ जाओ इस जगह पे, इस स्टेप के बाद मैं चलता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे क्या है 3/5 है क्या नहीं। और मैं इसको एक बार आप अच्छा से देखो, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ये 3 टू द पावर 5 मेरे पास रह गया, यहाँ पे जो 5 टू द पावर log x है उसको मैं इस साइड में भेज दूँ, तो मेरे पास यहाँ पे क्या है 3 टू द पावर log x, नीचे 5 टू द पावर log x। तो मैं इसको क्या करूँ 3/5 होल टू द पावर log x लिख सकता हूँ, और यहाँ पे मेरे पास 3/5 रह गया, है क्या नहीं। अब देखो यहाँ पे 3/5 का पावर कितना है 1 है, तो मैं कंपेयर करके लिख सकता हूँ 1 इक्वल टू log x, और अदरवाइज मैं लिखूँ log x इक्वल टू 1। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे log के पावर बेस कितना है 10 है, तो मैं अगर इसको इधर में भेज दूँ तो मैं लिख सकता हूँ x इक्वल टू 10 टू द पावर 1, सो दैट विल बी इक्वल टू 10। सो ये मेरा फाइनल आंसर है। क्लियर? चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास क्या है, चलो सिंपलीफाई करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मैं इसको लिखूं log x माइनस वाई बाई 2 दिया हुआ है, यहां पे क्या दिया हुआ है log x प्लस log y, और इसके सामने हाफ दिया हुआ है, तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं log x माइनस वाई बाई 2,
इसको लिख लूँ। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, वही सेम log m प्लस log n। सो व्हाट आई कैन राइट, log एक्स वाई, और उनके ऊपर में मैं पावर हाफ दे दूँ, है क्या नहीं। अब मैं दोनों साइड को कंपेयर करूँ तो क्या लिख सकता हूँ, x माइनस वाई बाई टू इक्वल टू एक्स वाई के ऊपर में पावर हाफ। अब मैं एक काम करता हूँ, दोनों साइड में स्क्वायर कर देता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस वाई के होल स्क्वायर बाई टू के स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे एक्स वाई आ जाएगा। अब मैं इसको लिखूँ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, मेरे पास यहाँ पे नीचे में 4 है तो ये 4 एक्स वाई हो जाएगा। और मैं अगर लिखूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, मेरे पास ये 2 एक्स वाई को इधर में भेज दूँ तो मेरे पास आ जाएगा 6 एक्स वाई। यही प्रूव करने के लिए दिया आपको, ठीक है। सो दिस इज द प्रूफ। हाँ, यहाँ पे ये वाला स्टेप में आप जरूर लिख देना कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्लियर, चलो ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन आप बोल सकते हो कि ये क्वेश्चन थोड़ी सी ट्रिकी क्वेश्चन है। क्यों ट्रिकी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको ये अप्रोच थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में बहुत अच्छा से आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 23 एक्स वाई दिया हुआ है। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इनको मेरे पास एक उपाय है कि देखो यहाँ पे आपके पास 5 है, ये 5 एक्स वाई के नीचे है। तो अगर आपको 5 लाना है तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको 25 बना सकते हो। कैसे बनाओगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे अगर 2 एक्स वाई आपने लिख दिया तो यहाँ पे 23 एक्स वाई प्लस 2 एक्स वाई, ये आप लिख सकते हो। दोनों साइड से 2 एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, इसको x प्लस वाई के होल स्क्वायर लिख सकते हो, और यहाँ पे क्या लिख सकते हो 25 एक्स वाई, है क्या नहीं बताओ। इतना आप लिख सकते हो ना। जब आप ऐसे लिख पाओगे तो आप एक काम करो, आपको यहाँ पे क्या करना है, इस जगह पे x प्लस वाई इसके होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25 कर लो आप, इक्वल टू आपके पास एक्स वाई हो जाएगा। अब इससे कुछ आपको दिशा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आपने एक्स वाई लिख लिया, तो जैसे ही आपने इसको एक्स वाई कर दिया तो अगर आप दोनों साइड में लॉग ले लोगे, यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान में रखो कि ये जो फॉर्म है ये कैसा फॉर्म है, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, ये कैसा फॉर्म होता है, ये फॉर्म होता है लॉग एक्स इंटू वाई का। और सेम मेरे पास यहाँ पे एक्स वाई आ गया। अब मैं अगर दोनों साइड में लॉग ले लिया तो मैं क्या लिखूंगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई, मेरे पास यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 5 इसके होल स्क्वायर, ऐसे लिख दूँ मैं इसको। ये जो पोर्शन है एक्स प्लस वाई बाई 5 उसके होल स्क्वायर लिख दिया मैंने, इक्वल टू मैं यहाँ पे लिखूँ लॉग एक्स इंटू वाई। फिर मैं इस चीज़ को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे आपके पास ये जो 2 है इसको मैं आगे भेज दूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँ 2 लॉग एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 5। यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, लॉग, देखो यहाँ पे
एक्स वाई है, तो मैं इसको लिखूं log x प्लस log y। अब मेरे पास ये जो 2 है इसको मैं इस साइड में भेजूंगा तो मेरे पास आ जाएगा हाफ log x प्लस log y, ये तो मैं लिख पाऊंगा। और यहां पे मेरे पास क्या आ गया, log ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 5। और यही मुझे प्रूव करना था, यही वाला पोर्शन मुझे प्रूव करना है, तो मैं क्या लिख दूं, प्रूफ लिख दिया। ओके चलो ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप देखो यहाँ पे क्या है कि दोनों साइड से मुझे x के वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे कर सकता हूँ, बहुत आसान है। यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है, 2 log x प्लस 1 टू द बेस 10, और यहाँ पे दिया हुआ है 2p माइनस क्यू। मैं क्या कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे आपके पास p का वैल्यू दे दिया, तो अब क्या करो, यहाँ पे 2 log x प्लस 1 टू द बेस आपके पास 10 है, तो यहाँ पे आप लिखो 2 log 20 टू द बेस 10 माइनस q का वैल्यू कितना दिया हुआ है, q का वैल्यू दिया हुआ है log 25 टू द बेस 10। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा देखो, बहुत अच्छा लगेगा आपको। log x प्लस 1 और यहाँ पे 10। अच्छा, बोर तो नहीं हो रहे हो? अरे कोई बात नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चन है और इसको सीख जाओगे ना एकदम बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि लॉग के क्वेश्चन देख एक्सपोनेंशियल फॉर्म जब कर रहे थे तो वहाँ पे थोड़ी थोड़ी दिक्कत आ रहा था, मगर जिसका एक बार एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैंडल करना आ गया ना, वो बहुत अच्छा से ये काम कर सकता है। और लॉग की क्वेश्चन बहुत आसान होता है, खाली ये छोटी मोटी चीज़ें एक बार याद रखो तो बड़ा आसान हो जाएगा। और थोड़ा प्रैक्टिस करते रहो, कभी भी कोई चीज़ टफ नहीं होता है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, आप उसमें माहिर बनते चले जाओगे। ठीक है, चलो इसको करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मेरे पास 2 log 20 और यहाँ पे 10 है। मैं ये जो 25 है मैं इसको लिख सकता हूँ log 5 के स्क्वायर और यहाँ पे 10। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, 2 log 20 टू द बेस 10 माइनस 2 log ऑफ 5 टू द बेस 10। मैं यहाँ से 2 को कॉमन ले लूँ, 2 कॉमन ले लिया तो मेरे पास आ गया log 20 टू द बेस 10 माइनस log 5 टू द बेस 10। क्लियर? और यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, 2 log x प्लस 1 टू द बेस 10। यहाँ से मैं 2 को कैंसिल कर दूँ, मैंने कैंसिल कर दिया तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, एक साइड में मेरे पास आया log x प्लस 1 टू द बेस 10, दूसरे साइड में मेरे पास आया log 20 डिवाइडेड बाई 5 टू द बेस 10। मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, अब मैं दोनों साइड को कंपेयर करूँ तो मैं लिख सकता हूँ x प्लस 1 इक्वल टू 20 बाई 5 इक्वल टू 4 होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, x इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ओके, दिस इज योर फाइनल आंसर। चलो ओके, हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सो दैट 1 बाई log 36 टू द बेस 8, 36 टू द बेस 9 और 36 टू द बेस 18 इक्वल टू 2। आपको इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है ना, आप देखो यहाँ पे सारे का बेस क्या है, डिफरेंट है, और यहीं पे हो जाता है दिक्कत। अब इस दिक्कत को हटाने के लिए क्या करें, एक काम कर सकते हैं, इसको मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। देखो 1 डिवाइडेड बाई मेरे पास क्या है, ये log 36 टू द बेस 8 प्लस 1 बाई log 36 टू द बेस 9 और लास्ट में दिया हुआ है 1 बाई log 36 टू द बेस 18। अब एक बात बताओ, मेरे पास अगर दिया हुआ है log 36 और 8,
मैं इसको लिख सकता हूँ log 36 डिवाइडेड बाई log 8। इसको हम क्या बोलते हैं, बेस चेंज फॉर्मूला, है ना। मैं इसको ऐसे डिवाइड कर सकता हूँ, मतलब आपके पास आर्गुमेंट में जो है उसको आपने ले लिया ऊपर में log के साथ, नीचे वाला जो बेस है उसको आपने बेस में दे दिया, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे दोनों के बेस क्या हो गया, 10 10 हो गया। आप दूसरी बेस भी इसमें लगा सकते हो, मतलब सेम होना चाहिए। यहाँ पे आप जो भी बेस लिख रहे हो तो वो बेस आपके पास सेम होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लॉग, मान लो यहाँ पे तुम्हारे पास है बी और यहाँ पे है बेस में है सी, तो आप सेम बेस बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसको log b टू द बेस a बाई log c टू द बेस a। इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे आपके पास कहीं पे भी ये जो नंबर है, ये जो एक्सप्रेशन है, सॉरी, इस एक्सप्रेशन में कहीं पे भी आपके पास ए बेस नहीं है, तो आपको ए बेस मान लो लाना है, कैलकुलेशन के लिए आपको ए बेस लाने का जरूरी है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ऊपर और नीचे, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में आप सेम बेस लिख सकते हो, और उसके बाद यहाँ पे आर्गुमेंट में बी था, इसको मैंने लिख दिया, और बेस में सी था, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये समझ में आ गया। चलो अब हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कैसे, देखो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं इसको लिख सकता हूँ 1 बाई log 36 डिवाइडेड बाई log ऑफ 8 प्लस 1 बाई log ऑफ 36 डिवाइडेड बाई log ऑफ 9 प्लस 1 बाई log ऑफ 36 डिवाइडेड बाई log ऑफ 8। नाउ जस्ट टेक द रेसिप्रोकल, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मैं इसको लिख सकता हूं, ये जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, ये ऊपर में चला जाएगा, तो मैं यहां पे क्या लिखूं, log ऑफ 8 डिवाइडेड बाई log ऑफ 36 प्लस log ऑफ 9 डिवाइडेड बाई log ऑफ 36 प्लस log ऑफ 8 डिवाइडेड बाई log ऑफ 36। मेरे पास पर्पस क्या है कि मेरा जैसे ही डिनोमिनेटर में 36 आ गया तो मैं एलसीएम ले लूँ, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, log ऑफ 36, ऊपर में क्या आ गया, log ऑफ 8 प्लस log ऑफ 9 प्लस log ऑफ 8। अब देखो मैं इस चीज को क्या लिख सकता हूं, log ऑफ 8 प्लस 9, सॉरी मैंने यहाँ पे कितना था, 8 हो गया, ये हो गया 18 36, 8 9 और 18 ना, अच्छा यहाँ पे ये 18 था, सॉरी यहाँ पे 18 हो जाएगा, यहाँ पे भी ये 18 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, log ऑफ 8 प्लस सॉरी 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 इंटू log ऑफ 8 इंटू 9 इंटू 18। ये कैसे हुआ, सेम m इंटू एन इंटू जो प्रोडक्ट रूल वाला हमने पढ़ा था ना, कि log m इंटू एन इक्वल टू log m टू द बेस 10 प्लस log n टू द बेस 10। ओके, और यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाई log ऑफ 36। अब आप थोड़ा अच्छा से देखो, इसको क्या लिख सकते हो आप, 8 को आप लिख सकते हो 8 इंटू 9 है ना, आपको मल्टीप्लाई करना हमेशा जरूरी नहीं है। इस 8 को आप क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 2, सो 9 इंटू 4 करोगे तो 36 होगा, और 8 इंटू 2 करोगे तो 36 होगा, मतलब इसको आप लिख सकते हो 36 इंटू 36। इसका मतलब ऊपर में आपके पास क्या आ गया, log 36 के स्क्वायर डिवाइडेड बाई log ऑफ 36। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ये जो पावर 2 है ये सामने आ जाएगा, 2 log 36 डिवाइडेड बाई log ऑफ 36, ये कट गया आपके पास, तो आपके पास आंसर फाइनल कितना आ गया, 2। क्लियर, ओके। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हाँ, कैसे कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को? देखो, इस क्वेश्चन को अब देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपके पास कि log ए बी सी टू द पावर, सॉरी, log x टू द बेस ए बी सी, इसके वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो इसको करने के लिए आप कैसे कर सकते हो इसको? सबसे पहले मेरा अप्रोच क्या होगा, ये अप्रोच जानना बड़ा ज़रूरी है। आप यहाँ पे देखो, फाइंड आउट करने के लिए बोला है ए बी सी। अब मैंने जैसे आपको लास्ट में बेस चेंज वाला फॉर्मूला दिखा था, अब उसके हिसाब से क्या लिख सकते हो? आपके पास यहाँ पे log x लिख सकते हो ऊपर, नीचे log ऑफ ए बी सी आप लिख सकते हो। फिर आप इसको क्या लिख सकते हो? log ऑफ x डिवाइडेड बाय log ऑफ a प्लस log ऑफ b प्लस log ऑफ c। आप इस अप्रोच से जा सकते हो। इसका मतलब यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना होगा? log ऑफ a, log ऑफ b, log ऑफ c, इनके वैल्यू आपको फाइंड आउट करना होगा, है क्या नहीं? तो मैं देखता हूँ कि log ऑफ a का वैल्यू क्या मैं यहाँ से फाइंड आउट कर सकता हूँ। देखो, यहाँ पे दिया हुआ है log x टू द बेस a इक्वल टू 1 बाई अल्फ़ा, है क्या नहीं? तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? log x, और नीचे मैं लिख सकता हूँ log a इक्वल टू 1 बाई अल्फ़ा, है क्या नहीं? तो मैं यहाँ से log a इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? अल्फ़ा इंटू log ऑफ x, ये तो मैं लिख सकता हूँ। सिमिलरली अगर आप देखोगे, log ऑफ x टू द बेस b इक्वल टू 1 बाई बीटा दिया हुआ है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? log ऑफ x बाई log ऑफ b इक्वल टू 1 बाई बीटा। और मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? log ऑफ b इक्वल टू बीटा इंटू log ऑफ x। सिमिलरली लास्ट वाला आप क्या लिख सकते हो? log ऑफ x टू द बेस c इक्वल टू 1 बाई गामा दिया हुआ है, तो आप क्या लिख सकते हो? log ऑफ x डिवाइडेड बाई log ऑफ c इक्वल टू 1 बाई गामा। तो आपके पास क्या आ गया? log ऑफ c इक्वल टू गामा इंटू log ऑफ x, ये आप लिख सकते हो। अब आते हैं आपका जो फाइंड करने के लिए दिया, यहाँ पे दिया हुआ है log ऑफ x टू द बेस ए बी सी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ log ऑफ x डिवाइडेड बाई log ऑफ a प्लस log ऑफ b प्लस log ऑफ c। ये मैंने पहले ही बता चुका आपको कि यहाँ से मैं इसको कैसे लिखा, है क्या नहीं? ये आपको समझ में आ गया? ये log ऑफ x टू द डिवाइडेड बाई log ऑफ ए बी सी होगा, यहाँ पे मैं कर रखा। तो यहाँ से log ऑफ ए बी सी, ये जो वैल्यू है, इसके वैल्यू कितना निकल के आ रहा है? log ऑफ a प्लस log ऑफ b प्लस log ऑफ c। अब देखो, यहाँ से मैं क्या करूँ? log ऑफ x और log x, इसको आप रहने दो, और यहाँ पे log ऑफ a का वैल्यू कितना है? यहाँ से आप लिख सकते हो सॉरी, मैं इसको कितना लिख सकता हूँ? log a का वैल्यू कितना है मेरे पास? log a का वैल्यू कितना आया? अल्फा इंटू log x प्लस log b का वैल्यू कितना है? बीटा इंटू log x प्लस log c का वैल्यू कितना है? गामा इंटू log ऑफ x। अब क्या करो, यहाँ से आप सीधी सी log x को नीचे वाले में, अब अगर ये तीनों टर्म से log x को कॉमन ले लोगे, तो यहाँ पे आ गया log x कॉमन, अंदर में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो क्या होगा आपके पास से? ये log x कट जाएगा, आंसर क्या होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, यही आपका आंसर है। क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मैं कैसे कर सकता हूँ? यहाँ पे मुझे क्या करना है? मुझे फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ x। कैसे? देखो, सेम
मुझे अगर इनको एक साथ में जोड़ना है या कुछ करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हमेशा मुझे एक चीज़ का ध्यान देना है कि उनके बेस सेम हो जाए। उनके बेस जैसे ही सेम हो जाएगा तो फिर मैं उसको कंपेयर कर पाऊँगा या जोड़ पाऊँगा। तो मुझे अगर बेस को सेम करना है तो मेरे पास रास्ता क्या है, अब खुद बताओ क्या कर सकता हूँ मैं इस क्वेश्चन में। बड़े आसान क्वेश्चन है, देखो। चलो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन कैसे कर सकता हूँ, कौन जल्दी बता सकता है। देखो, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे इसको log x कर दूँ ऊपर, नीचे में मैं लिख सकता हूँ log ऑफ 2 प्लस log ऑफ x बाय log ऑफ 8 प्लस log ऑफ x टू log ऑफ 32, ये मैं लिख सकता हूँ। सो इक्वल टू 23/15। अब मैं क्या करूँ इसको, अब देखो मेरे पास ऊपर में सारे जगह में log आ गया, तो log x को कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/log 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, log 2 टू द पावर 3, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 1 log ठीक है। तो मेरे पास ये आ गया, यहाँ पे आ गया 23/15, है क्या नहीं। अब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे ये जो log है, log को मैं कॉमन ले लूँ, है क्या नहीं। तो ऊपर में log x हो गया। अच्छा, और एक स्टेप कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूँ 1/log 2 प्लस 1/3 इंटू 1/log 2 प्लस 1/5 log 2, ये तो मैं लिख सकता हूँ इक्वल टू 23/15। इतना मैं लिखूँ। यहाँ से सारे से मैंने 1/log 2 को कॉमन ले लूँ, तो log x बाई log ऑफ 2, और सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर में, 1 प्लस 1/3 प्लस 1/5 इक्वल टू मेरे पास 23/15 आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, log x बाई log ऑफ 2, और यहाँ पे मैं कैलकुलेशन करूँगा तो कितना होगा, 15 होगा। तो 15 यहाँ पे प्लस 3 5 ज़ा 15, तो 5 प्लस 5 3 ज़ा 15, 3, 23/15। अब देखो इसको मैं ऐड करूँगा ना, तो ये भी कितना आ रहा है, 23/15। तो मैं इसको एक कम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको। तो log ऑफ x बाय log ऑफ 2 इंटू 23/15 इक्वल टू 23/15। तो ये कैंसिल हो गया, तो मैं लिख सकता हूँ log ऑफ x इक्वल टू log ऑफ 2। तो यहाँ से मैं कंपेयर करूँगा तो x इक्वल टू 2, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।